कोई भाषा नहीं समझते हैं सर। अच्छा, नहीं, मोदी जी नहीं तो मारवाड़ी समझते हैं, नहीं हिंदी समझते। मोदी जी तो देश को चौपट करने में लगे हुए हैं। आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस में लड़ाई चल रही है राहुल जी के और गहलोत साहब के बीच में। हाँ, पायलट और गहलोत के बीच में लड़ाई चल रही है। मैं ये सवाल आज विपक्ष में बैठी भाजपा से पूछना चाहता हूँ। हमारे तो चलो 2 चेहरे तो दिख रहे हैं, भाजपा में तो 7-7 चेहरे दिख रहे हैं। वो अपने ग्रह का कलेश कब सुलझाएंगे? अच्छा, उनको पहले खुद का सुलझाना चाहिए। 7-7 चेहरे कौन? ओम बिरला को बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक योगी जी का नाम चल रहा है। वसुंधरा जी अपने हट को छोड़, बिल्कुल है, एक आपको पता नहीं है, बालकनाथ योगी जी है, उनको हाँ उनको भी मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी में चल रही है। वही वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वो तो एक टांग पर सीएम बनने के लिए तैयार खड़े हैं। उधर हमारे मेवाड़ से आते हैं गुलाब चंद जी कटारिया, आज जो नेता प्रतिपक्ष है वो एक टांग पर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार खड़े। मिलता नहीं है। भाजपा के लोग कभी भी आकर के उस ठेले पर बैठ के खाए हैं? उनसे पूछो, वो कभी होटलों से बाहर आए हैं? हमारा नेता कम से कम सड़क पर चलकर इस देश की सड़क को अपने कदमों से नाप तो रहा है। वो एसी कंडीशन एसी वाली गाड़ियों से कभी बाहर निकले हैं? मोदी जी तो अपने लिए 8,000 करोड़ का प्लेन लाते हैं। वो अपने आप को फकीर कहते हैं। कहाँ के फकीर है वो? तो राहुल जी बढ़िया पेट्रोल डीजल और इधर से गैस जो सबके दाम बढ़ाए गए हैं और किसानों का शोषण किया जा रहा है। और जब भी मुद्दा उठा तो हमारे किसानों भाइयों का साथ अत्याचार हुई, बड़े लाठियां चलाई गई। और जब दिल्ली में हमने वहाँ पे जब बैठक की तो हमारे कई किसान मारे गए। अच्छा, तो हमें ये बताओ, राम मंदिर चाहिए या यूनिवर्सिटी चाहिए? तो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है और लगातार राहुल गांधी इस पूरे यात्रा को लेकर सवाई मधेपुरा इलाके से गुजर रहे। अब हमारे साथ एक साथी है NSUI के और लगातार जोश में दिख रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोपाल काचवा है, मैं NSUI सिक्कर से हूँ सर। और 0010 ग्रुप है बिको, मैं मुख्य आदमी। अरे हिंदी में बोलिए ना भाई, मोदी जी हिंदी समझेंगे। अरे मोदी जी कोई भाषा नहीं समझते हैं सर। अच्छा, नहीं, मोदी जी नहीं तो मारवाड़ी समझते हैं, नहीं हिंदी समझते। मोदी जी तो देश को चौपट करने में लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि मोदी जी तो किसी मामले में नहीं है, फौजी मामले में नहीं है, हर डिपार्टमेंट में तो प्राइवेट कर दिया है। तो ये बताओ कि राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री बन रहे हैं? जी सर, जरूर बनेंगे। हमारा संघर्ष जारी है राहुल जी के लिए। बनेगी? हाँ जी सर। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में तो पायलट जी गहलोत जी लड़ रहे हैं आपस में। सर हम एक ही है, राहुल जी भी एक ही है और पायलट जी भी एक है, गहलोत जी भी एक है। अच्छा, और हम सोच रहे हैं कि 2023 में जो चुनाव होगा ना, वो कांग्रेस की सरकार बनाएंगे राजस्थान में। अच्छा जी और सर। ये बताओ कि अभी तो कांग्रेस के बड़े कम सीट है लोकसभा में, क्या लगता है कि जिस पार्टी के 300 सीट है लोकसभा में उससे क्या लड़ाई होगी? लड़ाई कुछ नहीं है सर, सब समर्थन देंगे अच्छा, कांग्रेस पार्टी को। अच्छा, तो आपको राम मंदिर चाहिए या यूनिवर्सिटी चाहिए? सर हमें राम मंदिर भी चाहिए, यूनिवर्सिटी भी चाहिए, हमें सबसे भाईचारा चाहिए। अच्छा, तो आपको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए? अरे सर भाईचारा चाहिए, सब चाहिए हमें। अच्छा जी सर। कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट करनी है तो कोई नया चेहरा सामने लाना होगा। बना दे आपको। गहलोत, हाँ सर, राहुल सचिन जी को और हाँ उचित हो दो भीम सिंह जी को। आपने एक सवाल पूछा कि कांग्रेस में लड़ाई चल रही है राहुल जी के और गहलोत साहब के बीच में। हाँ, पायलट और गहलोत के बीच में लड़ाई चल रही है। मैं ये सवाल आज विपक्ष में बैठी भाजपा से पूछना चाहता हूँ। हमारे तो चलो 2 चेहरे तो दिख रहे हैं, भाजपा में तो 7-7 चेहरे दिख रहे हैं। वो अपने ग्रह का कलेश कब सुलझाएंगे? अच्छा, उनको पहले खुद का सुलझाना चाहिए। 7-7 चेहरे कौन? ओम बिरला को बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक योगी जी का नाम चल रहा है। वसुंधरा जी अपने हट को छोड़, बिल्कुल है, एक आपको पता नहीं है, बालकनाथ योगी जी है, उनको भी मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी बीजेपी में चल रही है। वही वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, वो तो एक टांग पर सीएम बनने के लिए तैयार खड़े हैं। उधर हमारे मेवाड़ से आते हैं गुलाब चंद जी कटारिया, आज जो नेता प्रतिपक्ष है वो एक टांग पर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार खड़े हैं। पहले भाजपा अपने आप की तो सुलझा ले, फिर दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। हाँ, बढ़िया जवाब दिए। ये बताइए, 4 साल के इस शासनकाल में उन्होंने अपने प्रतिपक्ष की एक भूमिका ढंग से निभा दी हो, तो मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो अपना जवाब दे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राजे के सामने मोदी जी का नहीं चलता है क्या चलेगा? आपको दिख ही रहा है, सड़कों पर उन्होंने एक यात्रा निकाली, जन आक्रोश यात्रा। हालांकि वो
लोगों सड़कों पर तो कोई दिख नहीं रही, उनके भाजपाइयों के मानसिक रूप से उनके दिमाग में जरूर दिख रही है, लेकिन उससे अगर वसुंधरा का बैनर हटाया तो उसका परिणाम यह निकला कि जिस भीड़ में 4000 दिखना चाहिए था वहां से 40 लोग नहीं दिख रहे हैं। आप स्पष्ट देख रहे हो, आप एक बार उस चीज को भी टीवी पर दिखा के दिखाओ। टीवी पे तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो यूट्यूब फेसबुक पर। तो फिर टीवी पर बड़े चैनल जो है उनको दिखाना चाहिए ना वो चीज। अच्छा, एक बात बता दो कि अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, जब कोटा से गुजरात तो वहां पे ना मैं 8 रुपए का थाली खाया, तो बढ़िया थाली था, मगर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आज यात्रा गुजर रही है इसीलिए बढ़िया खाना मिल रहा, आम दिनों में वैसा मिलता नहीं है। अच्छा, वैसा मिलता नहीं है। भाजपा के लोग कभी भी आकर के उस ठेले पर बैठ के खाए हैं? उनसे पूछो, वो कभी होटलों से बाहर आए हैं? हमारा नेता कम से कम सड़क पर चलकर इस देश की सड़क को अपने कदमों से नाप तो रहा है। वो एसी कंडीशन एसी वाली गाड़ियों से कभी बाहर निकले हैं? मोदी जी तो अपने लिए 8000 करोड़ का प्लेन लाते हैं, वो अपने आप को फकीर कहते हैं। कहाँ के फकीर है वो? तो राहुल जी बढ़िया से इस पूरे यात्रा को लीड कर रहे हैं, जो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी यकीनन इस यात्रा को लीड कर रहे हैं। युवा आज इस देश का जो युवा वर्ग है, जिसको बरगला करके, जिसके मन में धर्म के प्रति आस्था को खत्म करके, धर्म के प्रति उनके मानसिक रूप से उनको एक अलग ही दिशा दे करके भाजपा ने जिस तरह से यहाँ की युवा वर्ग को एक तरह से बरगलाया और अपने नाम पर वोट किए, और बीजेपी जो शासन में आई 2024 में युवा वर्ग जो है नाम देगा, बिल्कुल देगा 100%। आज आप सड़कों पर देख लो, सबसे ज्यादा युवा वर्ग दिख रहा है, बुजुर्ग और बच्चों का। आपका मेरा नाम मल्लूराम मीणा है। आप कहाँ से आए हो? मैं खिजूरी पंचायत से है। अच्छा, ये बताइए कि माधोपुर है। अच्छा, ये बताओ, छोड़ो, पैसे दिए या मोहब्बत में आए हो? नहीं, मोहब्बत से आया हूँ, मोहब्बत से आया। हमारा देश सन 1947 से आजाद हुआ, और अब आजादी के बाद से जब से बीजेपी आई है, सबसे हमारे देश में बुरी तरह से गुलामी हो गई है। और हमारा जो पेट्रोल डीजल और इधर से गैस जो सबके दाम बढ़ाए गए हैं, और किसानों का शोषण किया जा रहा है। और जब भी मुद्दा उठा तो हमारे किसानों भाइयों का साथ अत्याचार हुई, बड़े लाठियां चलाई गई। और जब दिल्ली में हमने वहाँ पे जब बैठक की तो हमारे कई किसान मारे गए। अच्छा, तो हमें ये बताओ, पेट्रोल और डीजल के बात पर भाजपा से जब सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि गाड़ी क्यों चलाना है, गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, वो तो बहानेबाजी करते हैं, क्योंकि है ना, उनको टैक्स लगाना और किसानों का शोषण का, मजदूर वर्ग का शोषण करना उनका काम है। और साले वो सभी राजगद्दी पे बैठ करके उनका शासन करना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से परिवर्तन होगा? 23 परिवर्तन होगा। अब की बार हम पूरी दम लगा के कांग्रेस को लाएंगे और बहुमत से हमारी जीत होगी, और राहुल गांधी जिंदाबाद रहेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। क्या नाम है आपका? कैलाश। आप कहाँ से आए हैं? जोमनेर से, जयपुर जोमनेर से। कैलाश विजय वर्गीय है या कैलाश है सिर्फ? कैलाश ही है। कैलाश है। हाँ। तो ये बताइए कि क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, कौन से सेमेस्टर में, कौन से साल से कर रहा हूँ मैं। MSc कर रहे हैं? हाँ। तो क्या लग रहा है, रोजगार मिलेगा आप लोगों को? सब मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो मोदी जी के शासन में तो किसी को रोजगार नहीं मिला। तो हमारे यहाँ तो कांग्रेस सरकार है ना, राजस्थान में रोजगार मिल रहा है हमारे को। मान लो कि केंद्र की सरकारी नौकरी करने के लिए तो वहाँ भी तो कांग्रेस को लाना होगा। हाँ, तो आएगी, तो इसमें कैसे नहीं आएगी। अच्छा, हाँ। लोग सब बोलते जरूर है कि राहुल जी अच्छे हैं, राहुल जी को वोट करेंगे, मगर सारा वोट कमल पे दे देते हैं लोग जाके। वो दे देते हैं, कई जगह यहाँ नहीं होगा ऐसा। अब सब पब्लिक समझ गई है, 10 साल जो उन्होंने खूब बंदर बना लिया पब्लिक को। अब राहुल जी हाँ खूब मतलब गुलाटी मरवा दिए। तो भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ है, यात्रा आगे की तरफ चल रहा है। सेवई मधुपुर से ये इलाका चल रहा है और लगातार यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।